नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक जो हमने इनइक्वालिटी लिया था, वो हमने समाप्त कर लिया है। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। देखो यार, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और रीजनिंग में भी अगर बात की जाए तो मैं आपको इनइक्वालिटी टॉपिक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। और ना केवल लगभग 6 से 7 दिनों में हमने वो टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। देखिए यार, मैंने पहले ही आपको बता के रखा हुआ है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जो मैं बहुत जल्दी से लेके आपको खत्म करने वाला हूँ। और आपका जब भी एग्जाम होने वाला है, या मे बी जैसे एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, या एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि तब तक हम रीजनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा पाए। तो मसला ये है कि चीजों को आराम से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो ही बात बनेगी। मैंने आपसे मांगा भी था कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, और हालांकि आप नहीं भी अगर वो टॉपिक का नाम लेते ना तो भी मैं उसी टॉपिक को पढ़ाता, क्योंकि वनडे एग्जामों में ना इसकी एक अपनी अलग ही इमेज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंकिंग या क्रम। तो ऑर्डर और रैंकिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना था कि सर रैंकिंग टॉपिक को पढ़ाया जाए, और बिल्कुल सही मानना था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यार, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा केवल और केवल इसलिए क्योंकि जब भी नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो को लाइक करें ना करें, कमेंट करें या ना करें, इस बात के लिए कतई भी नहीं बोला जाएगा मेरे द्वारा, आप कभी भी। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी अन्य के लिए यूजफुल है, अगर आपको ऐसा लगता है तो जाकर के यह वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कहीं कमी लग रही है तो आप कमेंट भी करिए। निश्चित रूप से आपके कमेंट मेरे इंडिविजुअली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। और देखिए, सबके कमेंटों का रिप्लाई कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तहे दिल से उन लोगों का भी शुक्रिया जो लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। अच्छा लगता है आपका समर्थन अगर ऐसे प्राप्त होता है तो। चलिए, इसी समर्थन की वजह से आपकी सबसे ज्यादा डिमांड पे हम लोग रैंकिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, मसला ये ना कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अगले साल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, और अगला 2024 में लोकसभा का चुनाव है मोदी जी का। और जब जब चुनाव आता है ना तब तक वैकेंसियां भी आती हैं। तो अगर आपने ढंग का तरीके से 1-2 साल मेहनत कर ली तो डेफिनेट रूप से आप किसी न किसी सरकारी नौकरी में जरूर होंगे, 100%। नहीं, उसके लिए काम भी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, मेहनत भी थोड़ी जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा रहा ना यार कि काम इतना आसान तो नहीं होने वाला है डेफिनेट रूप से। तो कार्य थोड़ा सा तो कठिन बन गया है जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, क्योंकि चीजें आप नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। हालांकि उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छा 100% दे पाऊं। तो देखो, आज हम लोग रैंकिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने भी इसके पहले इनइक्वालिटी टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है तो जाके जाइए, प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है। प्लेलिस्ट में अमित सर रीजनिंग क्लासेस में, वहां पे इनइक्वालिटी पूरी पड़ी हुई है। उसमें इनइक्वालिटी हमने टेस्ट भी ले चुका है, सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। देखिए यार, ये जो टॉपिक है रैंकिंग का, इसमें कुछ बातों को पहले समझ लो। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि पंक्ति में जब भी कभी इधर से चलना पड़े, पंक्ति में जब भी कभी इधर से चलना पड़े तो इसको हम कहते हैं पंक्ति के बाईं ओर से चलना। किधर से चलना, इसको बोलते हैं पंक्ति के बाईं ओर से चलना। अगर कभी भी पंक्ति में बोल दिया जाए पंक्ति में ऊपर से चलना है, तो ऊपर का मतलब भी क्या होता है, पंक्ति में इधर से ही चलना। मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए हमको बोल दें कि पंक्ति में शीर्ष से चलना है, तो शीर्ष से चलने का मतलब भी होता है कि पंक्ति के आगे से चलना। मान लो कई बार हमको अगर बोल देता है कि पंक्ति में आगे से चलना है, तो पंक्ति में आगे से चलने का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। बाएं का मतलब आप सबको पता है लेफ्ट होता है, ऊपर का मतलब आप सबको पता है टॉप होता है, शीर्ष का मतलब भी आप सबको पता है टॉप होता है, आगे का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, फ्रंट होता है। तो ये सारी चीजों का मतलब केवल और केवल एक होता है कि पंक्ति में किधर से हमें चलना, लेफ्ट से हमें चलना। देखो, एग्जाम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल धीरे धीरे होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों का मतलब है केवल और केवल पंक्ति के लेफ्ट से चलना। देखो, पहले क्या हुआ करता था कि बाएं और दाएं शब्द का इस्तेमाल किया करता था। क्वेश्चन में आया करता था कि एक विद्यार्थी का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 10वां है। अब थोड़ा सा ना मसला अलग हो चुका है। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि विद्यार्थी की एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 10वां है। अब यार, अगर आपने ऊपर को नहीं पढ़ा, आगे को नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा समस्या तो बनी सकती है, शीर्ष से 12वां। तो इसका मतलब है इन सारी चीजों का मतलब पंक्ति के बाएं से चलना होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात की जाए, ठीक इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि पंक्ति के दाएं से चलने का मतलब क्या होता है,
तो पंक्ति के दाएं से चलने का मतलब होता है पंक्ति के इधर से चलना। और अगर बात की जाए पंक्ति के नीचे से चलने का मतलब क्या होता है, तो पंक्ति के नीचे से चलने का मतलब भी पंक्ति के इधर से चलना होता है। ठीक इसी प्रकार से पंक्ति के आधार से चलने का मसला क्या होता है, तो पंक्ति के आधार से चलने का मतलब होता है कि पंक्ति के लेफ्ट से चला, मतलब इधर से चला जाए। पंक्ति में पीछे से चलने का मतलब क्या होता है कि पंक्ति में इधर से चला जाए। तो इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ये सारी चीजें क्या है, राइट से चलने की ओर है। अब आपको पता है दाएं का मतलब राइट होता है, नीचे का मतलब बॉटम होता है, आधार का मतलब बॉटम या बेस होता है, और पीछे का मतलब क्या होता है, बैक होता है। तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है, सेम है, यानी दाएं से चलना। हमारी कहानी तो यार केवल और केवल बाएं और दाएं से लेकर के ही चलेगी, लेकिन मैं सारी बातों को आपको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में इन चीजों का भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो पंक्ति के बाएं चलना, ऊपर चलना, आगे चलना, सिर से चलना, इन सारी चीजों का मतलब इधर से चलना। पंक्ति के दाएं से चलना, पंक्ति के नीचे से चलना, पंक्ति के आधार से चलना, पंक्ति के पीछे से चलना, इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है, पंक्ति के बैक साइड से क्या होता है, चलना होता है। करेक्ट है ये बात। चलिए, तो बिल्कुल ये टॉपिक की आज पहली क्लास है और ये टॉपिक भी लगभग 7-8 दिनों में ही खत्म हो पाएगा। देखिए यार, कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि जो इतना जल्दी खत्म हो पाए, और ऐसा मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा काम है पूरी ईमानदारी से अपने लेक्चरों को आप तक पहुंचाना। समझ जाए आप इस बात को। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ा रहा है। हाँ, यहाँ तक की बातें आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे जैसे कहते हैं कि सर लिखने का मौका आप नहीं देते। देखिए लिखने का मौका तो आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि फिर ऑनलाइन क्लास का मतलब ही क्या है यार। आप आराम से लिखने के लिए वीडियो को दोबारा देखिएगा, पॉज कर लीजिएगा और अपने नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर तरीके से, है कि नहीं। चलो तो बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। और जैसे मान लो अगर मैंने अब आपसे बोल दिया कि इसमें हम लोग कैसे टाइप में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसका हम पहला टाइप डाल लेते हैं। टाइप नंबर पहला है हमारा पंक्ति का योग ज्ञात करना। टाइप नंबर पहला है हमारा, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से, डोंट वरी। पंक्ति का योग ज्ञात करना। पंक्ति का योग ज्ञात करना। सर ये टाइप का मतलब क्या है, तो क्या टाइप का मतलब है कि इतने टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनमें से कौन सा टाइप आपके एग्जाम में आएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितने भी टाइप कराऊंगा उन्हीं टाइपों में से रहेंगे। तो हमारा पहला टाइप है पंक्ति का योग ज्ञात करना, यानी कि रो का क्या ज्ञात करना, टोटल ज्ञात करना, ठीक है। रो का क्या ज्ञात करना, टोटल ज्ञात करना। इसी में अगर बात की जाए तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ना एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने ना एक क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा, और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पंक्ति के योग ज्ञात करने का मकसद क्या होता है, ठीक ना। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीना का स्थान, मीना का स्थान पंक्ति के, पंक्ति का मतलब होता है रो, पंक्ति के बाईं ओर से, पंक्ति के बाईं ओर से 10वां स्थान था, 10वां स्थान था, तथा पंक्ति के, तथा पंक्ति के दाईं ओर से, पंक्ति के दाईं ओर से 5वां स्थान था। फ्रॉम इज लेफ्ट साइड 10th और फ्रॉम इज राइट साइड कितना, 5वां स्थान था। तो बताइए कि, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे थे, या व्यक्ति की जगह कितने विद्यार्थी बैठे थे, कितने
विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। देखिए यार, सबसे पहले हम लोगों ने बात की रैंकिंग में हमने सबसे पहले बताया कि पंक्ति के बाएं से चलना क्या होता है, ऊपर से चलना क्या होता है, आगे से चलना क्या होता है, शीर्ष से चलना क्या होता है, पीछे से चलना क्या होता है, दाएं से चलना क्या होता है, आधार से चलना क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी तो ना हम लोगों को बात करना है कि इसमें कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाइप नंबर पहला, पंक्ति का टोटल ज्ञात करना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पंक्ति के टोटल ज्ञात करने की। पंक्ति के टोटल ज्ञात करने के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने बता दिया। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीना का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 10वां स्थान था तथा पंक्ति के दाईं ओर से फ्रॉम इज राइट साइड 5 था। तो हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन इनर, नहीं, हाउ मेनी टोटल पर्सन इन अ रो, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो रो में कितने बैठे हुए थे, पंक्ति में कितने बैठे हुए थे, ये हमें बताना था। आइए सबसे पहले इस बात का बेसिक से बात शुरू करते हैं और फिर अपन बताएंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड अपन कैसे चलने हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे कर लो। पहले आप इस बात को आराम से तरीके का सुनना, बहुत मजा आने वाला। बिल्कुल मेरा कोशिश रहेगा ही कि मैं सारे टॉपिक ही आपको बेहतरीन ढंग से करा पाऊं। आपको कतई भी टेंशन नहीं लेना यार। जब मैंने बता दिया है कि मैं पूरी ईमानदारी से सारी चीजें कराऊंगा तो कराऊंगा, आप प्रॉपर ढंग से अपनी नोट्स बनाते रहें बस। ओके, ज्यादा परेशान नहीं होना है। चल, जैसे उसने बोला विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीना का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 10वां था। आपको पता है लेफ्ट का चलना ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंक्ति के बाईं ओर से उसका स्थान कितना है, 10वां। और दाईं ओर से अगर बात की जाए तो कितना है, 5वां। दाईं ओर से अगर बात की जाए तो क्या है, दाईं ओर से बात की जाए तो क्या है, 5वां। दाईं ओर से बात की जाए तो कौन सा है, 5वां। देखो, तो जैसे ये हो गया दायां, तो यही नंबर क्या है, दाईं ओर से 5। तो ये अगर 5 है तो ये 4 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये 2 रहा होगा और ये कितना रहा होगा, 1। तो ये रहा होगा हमारा 11, ये रहा होगा हमारा 12, ये रहा होगा हमारा 12, 11 12 13, ये रहा होगा हमारा 14। आगे भी बढ़ेंगे तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये कितना रहा होगा, 14 रहा होगा। तो इसका मतलब इस प्रकार की पंक्ति में अगर बात की जाए तो जो टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हुए हैं, 14 बैठे हुए हैं। ये कैसे पता चला, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला हुआ था कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मीना का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 10वां था। तो ये है बायां और यही है मीना। और यही मीना का स्थान अगर मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कौन बैठी हुई है, मीना। और इसी मीना का स्थान राइट से कितना है, 5वां। अगर ये कंडीशन है तो पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 14। और क्वेश्चन में हमसे पूछा ही था कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो इस बात का आंसर हमने डायरेक्ट कर दिया कि कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 14। लेकिन आपको पता है कि एक वनडे एग्जाम में अगर हमें करना पड़ा तो ये तरीका तो सही नहीं है। क्यों तरीका सही नहीं है, क्योंकि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर 10 की जगह 100वां स्थान होता बाईं ओर से और राइट से 50 की जगह 500वां स्थान होता, तो पंक्ति का यार टोटल तो नहीं निकाल पाते ना इतना भयानक, क्योंकि अब 100-500 लाइन तो नहीं खींचते बैठे रहते। अब एक 1.5-2 घंटे का पेपर होना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 घंटे का पेपर आराम से बैठ के पेपर छापते रहो, लिखते रहो, है कि नहीं। तो ये तरीका सही नहीं है, लेकिन ये समझाना था। ये समझाना क्यों था, क्योंकि आगे चल के ना आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जैसे अब ये टाइप का आ गया तो आप ये नहीं जान पाओगे यार हमने तो सर ने बताया था ये टॉपिक ऐसा था, ये सूत्र ऐसा था, पर क्वेश्चन क्या था, कौन से वाले में ये टाइप का आंसर लगाना था, वो तकलीफ दे होगा। तो इस बातों को नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना ही अपन इन चीजों को ऐसे लगाएंगे। आइए अब बात को समझते हैं, जो मेन मुद्दे की बात। अब यार 2 मिनट के लिए समझो आप इस बात को। जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो मैं एक पंक्ति के सेंटर में बैठा हूं। किसमें बैठा हूं, सेंटर में। मैं इधर से भी 10वां हूं, मैं इधर से भी 10वां हूं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं पंक्ति के सेंटर पे बैठा हूं, मैं इधर से भी 10वां हूं, मैं इधर से भी 10वां हूं। तो बताइए कि इस कंडीशन में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 सेकंड के लिए आप इस बात को समझिए। अगर इधर से मेरा स्थान 10वां है तो मेरे इधर कितने लोग हैं, 9। कितने लोग हैं, 9। अगर मेरा इधर से भी स्थान 10वां है तो मेरे इधर कितने लोग हैं, 9। तो 9 इधर, 9 इधर, एक मैं अकेला, तो मेरा टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 19। आप इस बात को ऐसे समझो। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि लेफ्ट से मेरा स्थान कितना था, 10। राइट से भी कितना स्थान मेरा था, 10। टोटल किया 20। लेकिन 20 में मैंने एक क्यों घटाया। आपने कहा सर 20 में आपने एक इसलिए घटाया क्योंकि पंक्ति में मेरी एंट्री 2 बार नहीं हो सकती। या तो मुझे आप लेफ्ट से गिन लो या तो मुझे आप राइट से गिन लो।
अगर आपने मुझे लेफ्ट से गिन लिया हुआ है तो मुझे राइट से गिनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब वही व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों ओर से गिना जा रहा है तो एक बार क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को माइनस। यही है हमारा पंक्ति का टोटल निकालने का सूत्र। यही है हमारा पंक्ति का टोटल निकालने का सूत्र। तो अब जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी पंक्ति का टोटल ज्ञात करने की बात करेगा, क्या ज्ञात करने की बात करेगा, टोटल, यानी जब भी पंक्ति का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हमेशा लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे। याद ये रखना है कि उसी व्यक्ति का लेफ्ट और उसी व्यक्ति का राइट जोड़ देंगे और माइनस का 1 कर देंगे तो पंक्ति का क्या निकल आएगा, टोटल। सवाल ये है कि सर माइनस का 1 आपने क्यों किया? क्योंकि माइनस का 1 इसलिए किया गया क्योंकि वही व्यक्ति 2 बार आ गया और वो व्यक्ति लेफ्ट से भी काउंट किया जा रहा, वही व्यक्ति राइट से भी काउंट किया जा रहा है। दैट्स वाइज माइनस का 1 करते हैं। देखिए यार, मैं चाहूं तो इस बात को डायरेक्टली रट्टा मरवा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आगे चल के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि -1 कहां पे होता है, +1 कहां पे होता है। दैट्स वाइज यार अपन स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि -1 अगर हमने किया तो क्यों किया, और अगर आप करेंगे तो कहां कहां माइनस का 1 करेंगे, ये बात भी आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मुझे क्वेश्चन करना था, अब यही क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन करना था तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अगर मीना है तो मीना का स्थान लेफ्ट से कितना था, 10वां था, और मीना का स्थान राइट से कितना था, 5वां था। अगर इस कंडीशन में मुझे टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट और मीना का एक स्थान घटा देंगे क्योंकि मीना लेफ्ट से भी काउंट की जा चुकी है, मीना राइट से भी काउंट की जा चुकी है। तो 10, 5, 15 में एक जाएगा, कितना आएगा, 14। तो इसका मतलब लाइन खींच के आंसर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बात को सीधे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। करेक्ट है ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा? बिल्कुल। देखो यार, मैंने बताया ना कि 2 चीजें हैं यार, आप अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं ना तो सोर्स बहुत मिलेंगे आपको। ये तो लक्ष्य एकेडमी अभी ऑनलाइन आई, अगर आप पढ़ने के इच्छुक जब से रहे होंगे तो आपको सोर्स जरूर ईश्वर देता रहा होगा। और ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब आप अगर उस रास्ते पे जाओगे, बशर्ते कि आप इस चीज को छोड़ दें। लोग बड़ी कोचिंगों में जाके पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इंदौर में पढ़ रहे हैं, सतना में, कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हैं, आप घर पे हैं तो घर बैठे भी आप तैयारी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। मसला ये है कि अगर आप अच्छी मेहनत से करेंगे ना, मेहनत करेंगे ना, तो डेफिनेट रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और मेहनत करते रहेंगे तो सफलता के मुकाम के करीब पहुंचते रहेंगे और एक दिन पहुंचते 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 आप सफल भी हो जाएंगे डेफिनेट रूप से। चलना तो पड़ेगा यार, बिना चलने काम नहीं होने वाला। तो पंक्ति का जब भी टोटल निकालना होता है तो लेफ्ट राइट जोड़ते हैं, माइनस का क्या करते हैं, 1। मैंने ये भी बताया कि माइनस का 1 अपन क्यों करते हैं। करेक्ट है ये बात। चलो इसी बात में आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो यहीं पे मैं क्वेश्चन ना यहीं पे मैं क्वेश्चन क्या किया करूंगा, सुधार दिया करूंगा। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नाम को हटा देना है। ध्यान से देखना, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं सीमा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की, हनी आप आराम से लिखना है इस क्वेश्चन को। अपन विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सीमा का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से, 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 एक सेकंड, पंक्ति के बाईं ओर से, इसको भी कुछ हो जाता है क्या कई बार, रुक जा। पंक्ति के बाईं ओर, अरे ये क्या हो रहा, हैंग हो रहा है क्या? चलो ठीक। पंक्ति के बाईं ओर से 95 स्थान था तथा पंक्ति के दाईं ओर से, पंक्ति के दाईं ओर से, पंक्ति के दाईं ओर से 55वां स्थान था। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। क्वेश्चन आप वापस से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सीमा का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 95 था तथा पंक्ति के दाईं ओर से 55वां स्थान था। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अभी सर ने बताया कि अगर हमें पंक्ति के टोटल निकालना है
तो उसी व्यक्ति का स्थान हमें कहां से चाहिए, लेफ्ट से, और उसी व्यक्ति का स्थान हमें कहां से चाहिए, राइट से। तो लेफ्ट से कितना है, 95 है, और राइट से कितना है, 55 है। और अगर हमें टोटल निकालना है तो लेफ्ट और राइट जुड़ता था हमारा, और माइनस का क्या होता था, 1। अब ये भी मैंने आपको चर्चा करके बताया हुआ है। तो ये 5 5 10 हो गया, 9 5 14 1 15, और माइनस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 149। तो इसका मतलब इस कंडीशन में पंक्ति का जो टोटल स्थान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 149। तो जब सीमा जी बाईं ओर से 95 रही होगी और दाईं ओर से 55 नहीं होगी, तो इस कंडीशन में पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 149। तो ऐसे करना, हाँ भाई साहब उत्तर लाइन थोड़ी खींचना, डायरेक्ट अपन इस बात को करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर से समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और संभालते हैं, ध्यान से देखना। फिर से आप एक तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीना, मीना भी आ गई, सीमा भी आ गई, रीना, या तो रुको, शालिनी। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में शालिनी का स्थान पंक्ति के दाईं ओर से, फ्रॉम इज राइट साइड, दाईं ओर से 135वां स्थान था, तथा पंक्ति के बाईं ओर से, फ्रॉम इज लेफ्ट साइड, पंक्ति के बाईं ओर से 140वां स्थान था। तो बताइए कि इस कंडीशन में पंक्ति में यानी रो में कुल नंबर आप कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो हमको गणना करके बताना। सर आपने स्टार्ट में ही बता के रखा हुआ है कि जब भी पंक्ति का टोटल ज्ञात करना होता है तो उसी व्यक्ति के लेफ्ट में से उसी व्यक्ति का राइट जोड़ते हैं और माइनस का क्या कर देते हैं, 1। सर अगर यहाँ पे बात की जाए शालिनी की, तो शालिनी का स्थान राइट साइड से कितना है, 135 है। और अगर बात की जाए इसी शालिनी की, तो शालिनी का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है, 140 है। और आपने बताया जब भी पंक्ति का टोटल निकालना होता था तो लेफ्ट और राइट को जोड़ते थे और माइनस का क्या कर देते थे, 1। माइनस का क्या कर देते थे, 1। सर माइनस का 1 क्यों किया जा रहा है, इस बात का भी उत्तर मैंने आपको दिया। मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि जब एक ही व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों साइड से काउंट हो रहा है तो यार उस व्यक्ति की एंट्री एक बार होगी, दैट्स वाइज माइनस का क्या करेंगे, हम 1 करेंगे। ये भी हो गया, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है उसको भी देख लीजिए ध्यान से। चलो हाँ बिल्कुल, आप आराम से देखो यार, अभी अगर मैं आपको मौका दूंगा कि आप लिखो, मैं आराम, तो मैं क्या करूंगा, मतलब ऐसा तो नहीं लिख दिया आप 10 मिनट जाके कुर्सी में बैठा रहे। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि यार एक बार ना चीजें पहले आराम से देख लो, समझ लो, बाद में आप आराम से जब दोबारा इस वीडियो को देखना तो आराम से लिखना, समझ तो आप चुके ही होगे, पहले समझ लो एक बार, कायदे का मजा तभी आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। मैंने कहा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान, अमन का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से, पंक्ति के बाईं ओर से 75 था, फ्रॉम इज लेफ्ट साइड 75 था, तथा रश्मि का स्थान पंक्ति के दाईं ओर से, दाईं ओर से 85 था। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल कितने
व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही मैंने किया ना तो आपके आंसर आना शुरू हो गया होगा। कुछ लोगों ने तो आंसर कर भी दिया होगा। देखो कैसे उन्होंने किया होगा, लेफ्ट से स्थान कितना है 75, उन्होंने कहा होगा राइट से स्थान कितना है 85 और टोटल जोड़ दिया होगा 5 5 10 8 7 15 1 16 -1 यानी 159 और आंसर दे करके बड़े ही खुश हो गए होंगे। और जबकि आंसर सरासर क्या है, गलत है। भाई साहब बवंडर टाइप वाली बात है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पंक्ति का टोटल तभी निकाला जा सकता है जब एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दिया हो और एक ही व्यक्ति का स्थान राइट से दिया हो, तभी हम पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या को निकाल सकते हैं। और पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या को तब तक नहीं निकाला जा सकता है तब तक एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट और राइट से हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिन लोगों ने भी आंसर दिया और बोले 159 आएगा, वो किस बिहाफ में कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको कहा, थोड़ी देर के लिए आप मानो, मान लो मैंने आपको कहा ये एक पंक्ति है, मैंने कहा चलो लेफ्ट से अगर बात की जाए किसका, अमन का, तो लेफ्ट से अमन 75 है। मान लो अमन लेफ्ट से 75 यहां पे आया और बाद में रश्मि के स्थान राइट साइड से 85 था। अरे तो इधर क्या पता 85 कहां है, हो सकता है राइट से 85 ये हो, इनके बीच में 50 लोग बैठे हो सकता है 85 यहाँ पे हो, यहाँ इनके बीच में 50 लोग बैठे हो सकता है यहाँ पे 85 इनके बीच में 200 लोग बैठे हो। तो यार पंक्ति का टोटल हम नहीं निकाल सकते। तो इस बात को नोट डाल के लिखिएगा कि पंक्ति का नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट डाल के लिखिए, यहां पे लिखिएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और एक छोटा सा नोट डाल के लिखिएगा इसी के जस्ट नीचे, पंक्ति का टोटल, पंक्ति का टोटल, पंक्ति का टोटल तभी ज्ञात किया जा सकता है, पंक्ति का टोटल तभी ज्ञात किया जा सकता है, पंक्ति का टोटल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब एक ही व्यक्ति का स्थान, जब एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं एवं दाईं ओर से दिया हो, दो अलग अलग व्यक्तियों का नहीं, दो अलग अलग व्यक्तियों का नहीं। ओके है, दो अलग अलग व्यक्तियों का नहीं। ओके है, तो यही है हमारा क्या, पंक्ति का टोटल ज्ञात करना। ओके, तो ये नोट भी लगाते चलिएगा। देखो सारी बातें ना हम लोग करते भी जाएंगे, नोट भी लगवाते चलेंगे, तो सारी चीजें आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने ना बात कर ली है पंक्ति का टोटल ज्ञात करने की। आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो, दो व्यक्तियों के, नहीं सॉरी नहीं, हेडिंग डाल के छोड़ दो, पंक्ति में विद्यार्थी का बायां एवं दायां स्थान निकालना। आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, पंक्ति में व्यक्ति या विद्यार्थी का बायां एवं दायां स्थान निकालना, टाइप नंबर 2 है, पंक्ति में व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। ठीक है, और इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपनी बात को बढ़ाएंगे। तो आज हमारा ये टाइप खत्म हुआ। देखो यार आज हम लोगों ने क्या पढ़ा रैंकिंग में, आज मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की और धीरे धीरे इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बताया कि रैंकिंग में जो सारा खेल है वो है लेफ्ट और राइट का। मैंने बताया पंक्ति में लेफ्ट से चलने के लिए कहा जाए, ऊपर से चलने के लिए कहा जाए, आगे से चलने के लिए कहा जाए, शीर्ष से चलने के लिए कहा जाए, इन सारी चीजों का मतलब है पंक्ति से लेफ्ट से चलना। पंक्ति के राइट से चलने के लिए कहा जाए, बॉटम से चलने के लिए कहा जाए, बेस से चलने के लिए कहा जाए, बैक से चलने के लिए कहा जाए, इन सारी चीजों का मतलब होता है पंक्ति के राइट से चलना। फिर हमने हेडिंग डलवाई पंक्ति का टोटल ज्ञात करने का। मैंने बताया पंक्ति का अगर आपको टोटल ज्ञात करना है तो एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट और एक ही व्यक्ति का स्थान राइट से होना चाहिए, तभी जाकर के पंक्ति का टोटल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली हेडिंग मैंने डलवा के आपको छोड़ दी है कि पंक्ति में व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ठीक है,
चलो, तो आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूं कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, अच्छे से ही आ रही होंगी, नहीं भी आ रही होंगी तो समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इधर से पूरी मेहनत की जा रही है। तो चलिए चलते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही अपना प्यार और स्नेह हम पे बना के रखिए। नहीं बना के रखेंगे तो भी बना के रखिए। बाकी बातें मुलाकातें कल होंगी। थैंक यू सो मच।